तो आज बीबीएल में एक मैच था और इंटरेस्टिंग इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। बहुत लो स्कोरिंग मैच था। मेलबर्न स्टार्स कंफर्टेबली जीत गई है एडिलेड से, एडिलेड स्ट्राइकर्स से। एडिलेड ने पहले बैटिंग की और सिर्फ 83 रन बना सके, ये भी कुछ ज़्यादा हो गए थे। एंड पे कैमरन बॉयस ने 20 रन बना दिए, वरना ये तो लग रहा था कि 50-60 पे ऑल आउट हो रहे हैं। किसी ने भी कुछ इतना खास नहीं किया। लियम स्कॉट ने 18 रन बनाए, 20 रन बनाए, कैमरन बॉयस ने, बाकी किसी ने कुछ इतना खास किया नहीं। और बॉलिंग की अगर बात करें मेलबर्न स्टार्स की, तो 4 आउट किए हैं जी टॉम करन ने। आरिस रऊफ ने 4 ओवरों में 20 रन दिए हैं, 2 आउट किए हैं। मार्कस स्टोनिस ने 3 आउट किए हैं। मिचेल स्वेप्सन ने। मेलबर्न स्टार्स बैटिंग के लिए आते हैं तो वो 16वें ओवर में मैच जीत लेते हैं। उनकी तरफ से रॉजर्स 32 रन बनाता है, 23 रन जो है वो मार्कस स्टोनिस, जो कि रिटायर्ड हर्ट हो जाता है फिर, और आउट नहीं होता जी, रिटायर्ड हर्ट, बॉल लगी थी आई थिंक इसको। और बड़े आराम से आई थिंक 6 विकेटों से मैच जीत जाते हैं। टॉम करन और हिल्टन कैटराइट फिनिश करते हैं मैच को। सो बॉलिंग की अगर बात करें, हसन अली ने 1 आउट किया 4 ओवरों में 21 रन देके, 2 आउट किए हैं जी लियम स्कॉट ने, 1 आउट किया है जी जिमी ओवर्टन ने, लेकिन ये मैच वो जीत नहीं सके। सो ये सूरत हाल है, लो स्कोरिंग मैच था। और आजकल बहुत सी बातें हो रही हैं रिजवान के ऊपर। आई थिंक जो एक वो रिटायर्ड आउट उसको दिया गया था, और इसके साथ साथ बाबर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। आप ये अभी रिसेंटली कुछ मैचेस देख लेना, तकरीबन आधे मैचेस जो रिसेंटली हुए हैं उनको देख लें, वो कोई इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। ठीक है, शुरू में होते रहे हैं, फिर बीच में कुछ मैचेस हुए हैं, लेकिन ये बड़ी सेंसिबली, फॉर एग्जांपल आज के मैच की आप अगर बात कर लें, सब मारने पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट है, लोग देखना भी ये चाहते हैं, बट थोड़ी सी सेंसिबिलिटी भी आई थिंक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये 130-40 रन होते तो ये मैच फंस सकता था। उनको भी कोई इतनी आसानी नहीं हो रही थी, उनके भी आउट हो रहे थे, 4 आउट उनके भी हो गए थे। सो ये चीज़ें ज़रा देखनी चाहिए, थोड़ा सा सेंसिबल भी होना चाहिए। सिचुएशन भी कोई चीज़ होती है क्रिकेट में। और खैर ये सूरत हाल है। बाकी आई थिंक रिजवान वाली जो बातचीत है, आई थिंक वो डिस्कशन नहीं बनती, वो एक रूल है। वो हम इस पर बात कर सकते हैं कि ठीक रूल है या गलत रूल है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रूल गेम का है और उसके मुताबिक जो हुआ है वो जो कर सकते थे उन्होंने की है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डिस्कशंस शुरू हो गई हैं फजूल सी, आई थिंक वो फजूल सी डिस्कशन है, वो इसलिए है। फॉर एग्जांपल इधर विराट कोहली आता, उसके बारे में भी डिस्कशंस होती डेली बेसिस पे, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है दुनिया में। इनको फॉर एग्जांपल ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट इनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में नहीं है। इसके अलावा आप बाकी टीमों की देखेंगे तो उनकी भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की किसी हद तक कुछ प्लेयर्स की आ जाती है, मतलब एशियन कंडीशंस में, क्योंकि इनका माइंडसेट वैसा है। अदरवाइज जो फैन फॉलोइंग है वो एशियन प्लेयर्स की है, पाकिस्तानी इंडियंस मोस्टली प्लेयर्स है। क्रिकेट चलती पाकिस्तान इंडिया की वजह से है, ये हमें बात को, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ नहीं रह गई हुई। जो पॉलिसीज आजकल बनती हैं, आईसीसी को देख लें आजकल क्या हरकतें वो कर रहा है। बांग्लादेश और आईसीसी में जो चीज़ें चल रही हैं, फजूल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल फजूल सी चीज़ें हैं। आई थिंक मजाक अपना बनवा दिया आईसीसी ने एज ए इदारा। अब तो बहुत से लोग बातें भी कर रहे हैं कि ठीक है, मतलब आई थिंक मोइन अली ने भी कहा है और 1-2 प्लेयर्स ने और भी कहा है कि इंग्लैंड का अपना काम हो जाता है तो इसलिए वो किसी मामले में बोलता नहीं है। सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक सेम फॉर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो उन बेचारों का अपना काम हो जाता है। बेचारे तो नहीं है ये। और ये जो बातें होती है ना कि ऑस्ट्रेलिया ये वो फला, ये सारी फजूल की बातें हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होते तो ये सबको आके बताते हैं कि जी हम प्रॉफिटेबल भी नहीं है और हम टीम को बेचना भी चाहते हैं। ये सिर्फ बिजनेस की बात है। बाबर को इन्होंने जितने पैसे दिए हैं ना, वो इन्होंने आई थिंक 1 हफ्ते में कमा लिए होंगे। ये रिकवर ये बड़े आराम से करते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, और ये कोई इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। 3-3.5 लाख डॉलर थे ऑस्ट्रेलियन, वो भी यूएस डॉलर्स नहीं थे। सो ये इन्होंने बड़े आराम से रिकवर किए होंगे। तो ये मत समझा करें कि ये बहुत पैसे, बहुत महंगा प्लेयर नहीं, ये कोई इतने ज़्यादा डॉलर्स नहीं थे, सबसे पहले इतने कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे। सो दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने बड़े आराम से रिकवर किए हैं। वो लॉस में, ये लॉस वाली बातें होती है ना, ये तो क्रिकेट, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आप इनको देखेंगे, ये इनका बैकग्राउंड सारा चेक करें, ये क्या क्या ऑन करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं क्रिकेट में जो ये ऑन करते हैं, ये कितना पैसा लगाते हैं क्रिकेट में। ये जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये पैसे के बगैर नहीं हो सकती। सो खैर ये चीज़ें हैं। बाकी आई थिंक ये फजूल से डिस्कशंस हो रही हैं जो कि होती रहे। बाकी ये भी हम कह सकते हैं कि रिजवान की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है, वो एक अलग चीज़ है।
इसी तरह अगर देखें बाबर मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों से अपने पूरे पोटेंशियल में खेल ही नहीं रहा, वो इस तरह का प्लेयर ही नहीं है। तो खैर उसको खुद सोचना पड़ेगा अब कि अब उसको क्या करना है। आई थिंक बहुत सीरियसली उसको सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मतलब जो अपनी पीक पे चल रहा था वो उस वक्त की लग रहा था कि ये अपने आधे करियर में ये सारे सबको पी जाएगा। ये जिस तरह से ये खेलता था ना, ये 3-4 साल ये जो नंबर 1 रहा है, वो ऐसे लग रहा था कि ये पी जाएगा सबको। ये जितने कोहली के रिकॉर्ड है, ये कई उसने तोड़े भी हैं, ये सबको पी जाएगा और बड़े आराम से पूरे करेगा। लेकिन ये पिछले आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं कि बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं है और वो मेंटली तौर पर ये सारा कुछ चल रहा है। ये उसका कोई टेक्निकल मसला नहीं है, वो खेल ही नहीं रहा अपने पूरे पोटेंशियल पे। वो शॉट्स वो लगाता ही नहीं है। वो किसी एक इनिंग में हमें नजर आई है रिसेंट टाइम में कि जहाँ पे उसने कुछ शॉट्स ऐसी खेली हो जो कि वो मोस्टली मैचेस में खेल ही नहीं रहा, क्योंकि उसको वो मेंटली तौर पर उसकी मसल मेमोरी में वो चीज़ है ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ें बाबर को अब समझनी पड़ेंगी और आई थिंक वो मेच्योरिटी अब आ जानी चाहिए। लेकिन ये जाहिर बात है मेरे कहने से या उसके खुद के सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए उसको कुछ करना भी पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। अब हम उसकी पर्सनल लाइफ पे तो नहीं बात कर सकते, लेकिन आई थिंक उसको काफ़ी चीज़ें सोचनी चाहिए इसके बारे में कि क्या चीज़ें उसको कुछ चेंज अपनी ज़िंदगी में वैसे जनरली लाना पड़ेगा, ताकि वो उसका ज़रा जो है वो अपने आप को रिफ्रेश कर सके ज़रा और फिर सोचे ज़रा चीज़ों के बारे में। बाकी आई थिंक ठीक है। मैं इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है बाबर की, 250 उसने की हैं, वो दोनों मैचेस उस वक्त वो जीते हुए थे, उसके अलावा कोई मैच नहीं जीते थे उसकी टीम। सो ये सारी फजूल सी बातें होती हैं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।